घट 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 घट। भीषण दर्द ने शरीर के भीतर उथल पुथल मचा दी। मेरे अंग प्रत्यंग मानो आग में जलकर पिघल रहे थे। 2 बोतलें कीटनाशक, 3 बोतलें शक्तिशाली खरपतवार नाशक। दुकान का मालिक डर के मारे सुध-बुध खो बैठा था। 4 बोतलें। वह जमीन पर ढेर हो गया कांपते हुए। उसका मुंह इतना खुला था कि उसमें एक अंडा समा जाए, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सड़क पर जो लोग पहले तस्वीरें ले रहे थे और चिल्ला रहे थे, उनकी नजर भी दुकान के सामने खड़े इस शख्स पर पड़ी जो पागलों की तरह अज्ञात तरल पदार्थ अपने मुंह में उंडेल रहा था। पागल, वह आदमी क्या कर रहा है? वो क्या पी रहा है? मुझे लगता है मैंने उस पर खोपड़ी का निशान देखा है। वह तो कीटनाशक है। पागल है, बिल्कुल पागल है। दुनिया का अंत आ गया है। किसी ने मौके पर ही खुदकुशी कर ली। सबकी खौफजदा नजरों के सामने मैं एक ऐसी मशीन की तरह था जिसे दर्द का एहसास न हो। एक के बाद एक मैंने उन 10 बोतलों के जहर को अपने पेट में उतार लिया, जो एक हाथी को मारने के लिए काफी था। जब आखिरी बूंद पेट में गिरी तो मेरी त्वचा का रंग अजीबोगरीब नीला बैंगनी हो गया था। यहाँ तक कि मुस्कुराहट के बीच से काला खून रिसने लगा। भीषण दर्द मेरी चेतना को तार तार कर देने पर आमादा था, लेकिन मैंने अपने दांत भींच लिए। मेरी आंखों में कभी न हार मानने वाली ज्वाला जल रही थी। मुझे पता था कि यह भोर से पहले का सबसे घना अंधेरा है। सफल हुआ तो सीधा आसमान छू लूंगा, असफल हुआ तो बस एक बार फिर मरूंगा। जैसे ही मेरी चेतना उस असीम पीड़ा में डूबने ही वाली थी, तभी उस चौतरफा फैले लाल कोहरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। एक पल में मुझे लगा कि मेरे शरीर के भीतर मौजूद वे 10 जहर मानो किसी रासायनिक उत्प्रेरक के संपर्क में आ गए हों और उनके बीच एक अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक अकथनीय और भयानक शक्ति मेरे शरीर के भीतर धमाके के साथ फूट पड़ी। टिंग! एक ठंडी और मशीनी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। पता चला है कि लाल कोहरे के आगमन के क्षण में मेजबान ने 10 से अधिक घातक जहरों का सेवन किया है और जीवन के लक्षण न्यूनतम स्तर पर बने हुए हैं। अद्वितीय प्रतिभा का निर्धारण सफल रहा। बधाई हो मेजबान को, आपकी अद्वितीय सर्वोच्च शक्ति 10 पूर्ण विष शरीर सक्रिय हो गई है। सर्वनाश प्रणाली आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। दिमाग में उस ठंडी आवाज के गूंजते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर जो फटने ही वाला था मानो किसी शीतल झरने से भर गया हो। वे 10 जहर जो पहले मेरे भीतर पागलपन की हद तक तबाही मचा रहे थे, जो लोहे तक को पिघला सकते थे, इस क्षण एक पालतू बिल्ली की तरह शांत हो गए। वे आपस में मिल गए और अंततः एक विचित्र गहरे हरे रंग की ऊर्जा में बदल गए, जो मेरी नसों और हड्डियों में दौड़ने लगी। वह दिल चीर देने वाली पीड़ा गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी शक्ति के एहसास ने ले ली जो पहले कभी नहीं हुई थी। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरी एक एक कोशिका खुशी से झूम रही है और अपने आसपास की हवा में मौजूद उस लाल कोहरे को पागलों की तरह निगल रही है, जो आम इंसानों के लिए जानलेवा था। मैंने एक गहरी और लंबी सांस छोड़ी। वह सांस हल्की हरी रंगत लिए हुए थी। जैसे ही वह जमीन पर गिरी, सीमेंट का एक छोटा हिस्सा पल भर में काला पड़ गया और उसमें से बारीक नीला धुआं निकलने लगा। मैंने नीचे झुककर अपने दोनों हाथों को देखा। त्वचा पर मौजूद वह डरावना नीला बैंगनी रंग अब गायब हो चुका था और सामान्य रंग वापस आ गया था। यहाँ तक कि वह पहले से कहीं ज्यादा सफेद और कोमल लग रही थी। चेहरे के छिद्रों से बहने वाला काला खून भी अब नहीं था। मेजबान लिंग युआन, स्तर प्रथम श्रेणी अवेकेंट, योग्यता 10 पूर्ण विष शरीर, 10 परफेक्ट पॉइजन बॉडी, एकमात्र सर्वोच्च यूनिक सुप्रीम प्रतिभा क्षमता, पैसिव स्किल, हजारों विषयों से मुक्ति, दुनिया के सभी विषयों और नकारात्मक स्थितियों से प्रतिरक्षित। लाल धुंध आपके लिए सबसे उत्तम टॉनिक है। एक्टिव स्किल, विष का मूल, आप अपने शरीर में समाहित 10 प्रकार के कीटनाशकों के विष को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें साकार रूप दे सकते हैं। 1 डीडीवी डीडीवीपी, 2 पैराक्वाट पैराक्वाट, 3 बाइचोंगलिंग इंसेक्टिसाइड, 4 शाचोंगलिंग पेस्टिसाइड, 5 शक्तिशाली हर्बिसाइड, 6 अत्यधिक प्रभावी चूहे मारने वाला विष। सिस्टम सूचना, लाल धुंध की ऊर्जा को अवशोषित करने से स्तर बढ़ेगा। म्यूटेंट जीवों के कोर को निगलने से उच्च स्तर के अनुकूलित विष अनलॉक होंगे। अपने दिमाग में उभरते इस वर्चुअल इंटरफेस को देखकर मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। मैंने सही दांव लगाया था। मैंने सच में सही दांव लगाया था। एकमात्र सर्वोच्च क्षमता, ये पिछली जिंदगी की तथाकथित एस ग्रेड या एसएस ग्रेड क्षमताओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक दर्दनाक चीख ने मेरे विचारों को तोड़ दिया। राक्षस! मैंने सिर उठाया, देखा कि किराने की दुकान का मालिक लड़खड़ाते हुए दुकान के अंदरूनी हिस्से की ओर भाग रहा था। वह मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मैं नरक से निकला कोई जीव हूं। उसका डरना स्वाभाविक था। आखिर किसने किसी इंसान को बिना पलक झपकाए कीटनाशकों की 10 बोतलें पीते देखा होगा, फिर उसके रोम रोम से काला खून निकलते देखा होगा और अंत में उसे सही सलामत खड़ा पाया होगा? कोई भी इसे देखकर होश खो देता। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान बाहर से आ रहे शोर शराबे की ओर खींच गया। लाल धुंध ने अब पूरी सड़क को पूरी तरह से घेर लिया था। दृश्यता 5 मीटर से भी कम थी। सड़क पर अफरा तफरी मची थी। कारों के टकराने की आवाजें, लोगों के रोने चिल्लाने की आवाजें और कुछ ऐसी दहाड़ें जो इंसानों की नहीं थीं, सब मिलकर कयामत के आने का एक अराजक संगीत बना रहे थे। बचाओ, मेरा हाथ, मेरे हाथ से पत्तियां निकल रही हैं। हा 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 हा, मैं अग्निदेव हूँ, मैं आग उगल सकता हूँ। हटो, मुझे छुओ मत, मैं बिजली छोड़ सकता हूँ। साफ था कि जागृत होने वालों की पहली खेप आ चुकी थी। म्याऊ! एक तीखी बिल्ली की आवाज गूंजी, लेकिन यह किसी बाघ की दहाड़ से भी ज्यादा भयानक थी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ किराने की दुकान का कांच का दरवाजा एक काली छाया से टकराकर चकनाचूर हो गया। तेंदुए के आकार की एक विशाल काली बिल्ली अंदर झपटी। उसके शरीर
शरीर के बाल कांटों की तरह खड़े थे। उसकी आंखें खून की प्यासी लाल चमक से चमक रही थीं और उसके नुकीले पंजे सीमेंट के फर्श पर कान चीर देने वाली आवाज कर रहे थे। किराने की दुकान का मालिक डर के मारे आंखें उलटकर वहीं बेहोश हो गया। प्रजाति म्यूटेंट हिंसक रक्त बिल्ली। स्तर प्रथम श्रेणी प्रारंभिक चरण। कमजोरी कमजोर तंत्रिका तंत्र। मेरे दिमाग में उस म्यूटेंट बिल्ली की जानकारी अपने आप उभर आई। यही कयामत की शुरुआत थी। कभी पालतू रहने वाले जानवर लाल धुंध के प्रभाव में इंसानों को चीरने वाले राक्षसों में बदल गए थे। पिछली जिंदगी में न जाने कितने लोग इस शुरुआती दौर में इन्हीं आम दिखने वाले म्यूटेंट जानवरों के हाथों मारे गए थे। उसने अपने शरीर को सिकोड़ा, गले से धीमी गुर्राहट निकाली और अगले ही पल अपने पिछले पैरों की ताकत से एक काली बिजली की तरह मेरी गर्दन की ओर झपटी। उसके नुकीले पंजे स्टील की प्लेट को भी आसानी से फाड़ सकते थे। इस जानलेवा हमले के सामने भी मैंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई, बस धीरे से अपना दाहिना